είναι Μάης που περνά και βοδιάζει στα βουνά το χλωροφημάρι. Το γνωρίζετε αυτό, το θρούμβι ήταν καθότο, δίχως καμιά χάρη. गुड मॉर्निंग भाई साहब। तो आज मैं आया हूँ ग्रीस और ग्रीस की राजधानी एथेंस। ये यहाँ का पार्लियामेंट है। तो ये है यहाँ का सिंताग्मा स्क्वायर, यहाँ का पब्लिक स्क्वायर है, जैसे कि लंदन में ट्रफालगर स्क्वायर है और दिल्ली में कह लो कनॉट प्लेस। तो ये यहाँ का पब्लिक स्क्वायर है। यहाँ पे लोग आते हैं, टाइम पास करते हैं, दूसरों से मिलते हैं और एक बहुत ही बेहतरीन सा यहाँ पे फाउंटेन है। ओके, तो अभी बज रहे हैं दोपहर के 2:30 और मैं रहा हूँ बहुत ज़्यादा थक और मुझे लग रही है भूख। पर मेरे को अभी जाना है अपने हॉस्टल है यहाँ से 2 किलोमीटर दूर। बस का मैंने एक स्टॉप मिस कर दिया था तो थोड़ा आगे निकल आया। खैर मेरे को भी ये स्क्वायर देखना था। यहाँ से अच्छा दिख रहा है ये पूरा। एथेंस का पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम दुनिया के बहुत ही अच्छे पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम में से आता है। यहाँ पे ट्रैम, बस, मेट्रो सब कुछ है। ये हॉस्टल जाने के रास्ते में एक अच्छा सा एक पार्क पड़ा है, बीच में एक सनडायल है, छोटा सा गार्डन है, बाकी बहुत सारे पेड़ हैं इधर। देखते हैं ग्रीक पार्क कैसे होते हैं, ये कैसे डिफरेंट होते हैं किसी ब्रिटिश या किसी इंडियन पार्क से। खैर यहाँ पे मारी गोल्ड उगा रखा है इन्होंने, तो ये एक डिफरेंस है। और ज़रा कुछ और देखते हैं और क्या क्या है यहाँ पे। पाम ट्रीज़ हैं यहाँ पे, तो ये आपको ब्रिटेन में तो नहीं मिलेंगे। ये तो काफ़ी ज़्यादा विशालकाय पार्क है। बहुत टाइम हो गया यहाँ पे चलते हुए। इस पार्क का गेट नहीं मिल रहा अभी। भाई साहब फाइनली निकल रहा हूँ इस पार्क के बाहर। बिल्कुल भूल भुलैया जैसा पार्क है ये, और कोई डायरेक्शन वगैरह कुछ नहीं बताया इन लोगों ने। भाई साहब सिर्फ पार्क में नहीं थे संतरे के पेड़, यहाँ की गलियों, यहाँ की सड़कों, यहाँ पे हर जगह है। बहुत संतरे खाते होंगे यहाँ पे लोग। यहाँ की एक चीज़ से प्रॉब्लम हो रही है मेरे को। खैर वो मेरी ही प्रॉब्लम है। मेरे जूते बड़े फिसलन भरे हैं, शायद पुराने हो गए बहुत। और ये जो यहाँ के पेवमेंट हैं, यहाँ के जो फुटपाथ हैं, कई जगहों पे मार्बल का है, तो बहुत फिसलन हो रही है। अभी बारिश हुई है तो काफ़ी ज़्यादा फिसलन हो रही है। मुझे तो संभल के चलना पड़ रहा है, नहीं तो यहाँ पे मुंह तोड़वाऊँगा अपना मैं। ये बहुत ही स्मार्ट हैं एथेंस के लोग। ये ज़ेब्रा क्रॉसिंग है और उसके सामने ज़ेब्रा क्रॉसिंग कोई कैफ़े वगैरह यहाँ पे है। बहुत सही नाम चुना है। यहाँ के घरों का आर्किटेक्चर मेरे को काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रहा है। यहाँ पे ये अपार्टमेंट बिल्डिंग जैसे हैं और सब में एक शेड है, ये काफ़ी डिस्टिंक्टिव। मुझे तो जिस भी देश में मैं जाता हूँ वहाँ की ग्राफिटी देखना मेरे को अच्छा लगता है। बहुत कुछ बताती है किसी भी देश में जो ये रेबेल लोग जो ग्राफिटी बनाते हैं। ओके, तो भाई साहब ये है हॉस्टल मेरा। तो बिल्कुल ही छुपा हुआ है ये पूरे इस एरिया में। ये छोटा सा गेट है इसका, जाकर देखता हूँ। ऑलराइट, हॉस्टल में चेक इन वगैरह तो हो गया। एक आध दो जो फ्लैटमेट हैं वो थोड़े वियर्ड से हैं, बट फ्लैटमेट नहीं, रूममेट। अभी मैं निकल रहा हूँ। अभी तो खैर बहुत शाम हो चुकी है, बहुत तो नहीं, 5 बज रहे हैं। बट अभी मैं जा रहा हूँ, प्लाका नाम का एक नेबरहुड है यहाँ पे। पुरानी शॉप्स, बेसिकली पुराना एरिया है यहाँ का वो। तो वहाँ पे कैफ़े, रेस्टोरेंट वगैरह सब कुछ है। ये लिखा है ओइकोडोमिकेस एप्तियाज़ेइन
पता नहीं जो है, जो हमने ग्रीक लेटर आज तक पढ़े हैं वो सिर्फ मैथ्स फिजिक्स वगैरह में इस्तेमाल करे हैं। उसके अलावा हम ये लेटर सारे जानते हैं पर इनका एक्चुअल जो प्रोनाउंसिएशन है वो हमें नहीं पता। भाई साहब, जयपुर है पिंक सिटी, उदयपुर है जोधपुर है ब्लू सिटी, और एथेंस है ऑरेंज सिटी। संतरे ही संतरे। भाई साहब ये है पेड़, भाई साहब अब तक के सबसे ज़्यादा संतरे इस पेड़ पे। और ये है पैनाथोनिक म्यूज़ियम, पैनाथोनिक स्टेडियम। आई होप मैं पैनाथेनाइक स्टेडियम है ये, और इस पे ये ओलंपिक के झंडे और उधर वो ओलंपिक की जो रिंग्स होती हैं वो वहाँ पे बनी हुई है। काफ़ी बड़ा स्टेडियम लग रहा है ये तो। पता नहीं इसमें एंट्री फ्री है या नहीं। 60,000 लोगों के बैठने की कैपेसिटी है इसमें भाई साहब। ऑल राइट, टिकट तो ले लिया, लेकिन भाई साहब वर्थ इट है। ये देखो, साठ 60,000 लोग इस स्टेडियम में भाई साहब जब आते होंगे। और यहाँ पे ये चैरियट रेसिंग और ये सब चीज़ें होती थी, तो मज़ा आ जाता होगा यार। ये भाई साहब सिंहासन लगा रखे हैं इधर, ये राजा और रानी यहाँ पे बैठ के देखते होंगे। राजा रानी होते थे उस टाइम पे, मतलब यह तो रिपब्लिक था ना। खतरनाक अलौकिक व्यू बिल्कुल। ये स्टेडियम के अंदर एक ये सीक्रेट रास्ता है। ये पूरे में बैटल ऑफ मैराथन के बारे में बताया गया है। बेसिकली एक मैसेंजर को बहुत दूर दौड़ कर जाना था कुछ संदेशा पहुंचाने के लिए फॉर दिस बैटल ऑफ मैराथन। तो तब से तो उससे इंस्पायर होकर ये आजकल की मॉडर्न जो मैराथन है उसने जन्म लिया। यहाँ पे ये अजीब सा ट्रैम और बस का एक मिश्रण जो है चलता है। एक ट्रैम और बस का बेसिकली एक हाइब्रिड। तो इसमें टायर लगे हैं, बट ये जो बिजली लेता है ये ऊपर तारों से लेता है। तो ये है ओलंपिया की आर्कियोलॉजिकल साइट, हज़ारों साल पुरानी। और बट इसमें अंदर जाने का टिकट लग रहा है, लेकिन कल बेसिकली 18 मई है और कल है इंटरनेशनल म्यूज़ियम डे, समथिंग लाइक दैट। तो कल सारी साइट्स फ्री हैं यहाँ। ये एक बहुत ही सुंदर सा नेबरहुड है, काफ़ी अच्छे घर हैं इधर। देखो ये लग रहे हैं काफ़ी महंगे घर। जिस एरिया में मेरा हॉस्टल है वहाँ तो अपार्टमेंट स्टाइल के घर हैं, बट यहाँ पे महल स्टाइल के घर हैं। बेसिकली ये पूरा अल्ट्रा टूरिस्टी एरिया है, ये सुपर टूरिस्टी। तो ये मेरे पीछे बेसिकली एक बहुत बड़ी सी ट्रॉफ़ी है जो कि इस एरिया के स्पॉन्सर्स को दी जाती थी यहाँ की गवर्नमेंट की तरफ से। ये स्मूदीज़ जो है थोड़ी ठीक ठाक दिख रही है मेरे को। एक ट्राई करते हैं, ये ट्राई करते हैं स्ट्रॉबेरी माई लव, बल्कि ये ट्राई करते हैं ट्रॉपिकाना। तो भाई साहब ये है ट्रॉपिकाना। इसमें स्ट्रॉबेरी है, ग्रीक योगर्ट है, अखरोट पखरोट पता नहीं क्या क्या है, और बहुत ही अच्छी है। इस घर को कहा जा रहा है कि ये सबसे पुराना घर है एथेंस का। अब
उसमें कितनी सच्चाई है ये तो नहीं पता पापा, बट काफ़ी ठीक ठाक घर तो था वो। और ये अपना एक इंडियन रेस्टोरेंट जयपुर पैलेस। 2-4 ही नाम हैं लोगों के पास। इसका नाम या तो जयपुर दरबार होता है, या फिर दिल्ली दरबार, या फिर दिल्ली पैलेस, या फिर ताज पैलेस, या फिर ताज महल, या फिर दिल्ली महल। तो ज़्यादा जो है ये क्रिएटिविटी नहीं दिखाते नाम रखने में हिंदुस्तानी रेस्टोरेंट्स के। ग्रीस में ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी का ज़्यादा बोलबाला है। लगभग 80% लोग ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियन हैं यहाँ पे। तो ये एक बहुत ही यहाँ का बड़ा चर्च है। ये जो ऊपर आइकॉनोग्राफी है ये बिजेंटीन आर्ट का एक अच्छा नमूना है। ये ऐसी आर्ट आपने इस्तांबुल में देखी होगी, अल्बानिया में देखी होगी। तो बेसिकली जो ग्रीस था बिजेंटीन एम्पायर के अंदर ही आता था वो, उसके बाद ये ऑटोमन राज के अंदर चला गया। ये ट्रेडिशनल ग्रीक हेड गियर है जो कि यहाँ के आदमी लोग पहनते हैं जब कुछ सेलिब्रेशन होता है। आई डोंट नो सही से पहना है या नहीं मैं। तो भाई साहब आज का दिन यहीं पे ख़त्म करते हैं। कल दिखाऊंगा मैं कि कल का दिन मेरा कैसा रहा। तो गुड मॉर्निंग, अभी मैं आया हुआ हूँ। आज है सेकंड डे एक्चुअली मेरा ग्रीस में, और अभी मैं आया हुआ हूँ ये एक्रोपोलिस की साइड पे। बहुत ही इंक्रेडिबल है, मैं तो बहुत एक्साइटेड था यहाँ पर आने के लिए। ये एक बहुत ही बेहतरीन एम्फी थिएटर। तो इंटरनेशनल कोई म्यूज़ियम डे है आज। तो एक्रोपोलिस पूरा फ्री है, नहीं तो यहाँ पे पैसे देने पड़ते हैं आने के लिए। मेनली ये रिलीजियस साइट थी। और जो सबसे ऊपर वो है वहाँ हुआ करता था पार्थेनॉन, जो कि डिस्ट्रॉयड हो चुका है। लोगों ने वहाँ पे आक्रमण करके, और एक बार आग भी लगी थी उधर, और उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा ब्रिटिश म्यूज़ियम में भी है। तो ये है ओडियन ऑफ हेरोडिस। ये बेसिकली एक एम्फी थिएटर है, और पहले के टाइम पे यहाँ पे एक रूफ भी हुआ करती थी लकड़ी की, जो कि अभी डिस्ट्रॉयड हो चुकी है। तो भाई साहब ये है एक्रोपोलिस। वाह, उसको देख के लग रहा है यार क्या इसकी शान रही होगी अपने टाइम में। और ये है भाई साहब पार्थेनॉन। तो ये मेरे पीछे है पार्थेनॉन, और ये है इरेक्थियन। ये थोड़ा दूर से दिख रहा है, बट इसमें जो पिलर्स हैं इसमें ये लेडीज़ बनी हुई हैं पिलर्स के रूप में। और ये अपने टाइम पे एक बहुत ही बड़ा आर्किटेक्चरल क्या कहेंगे उसको डिज़ाइन था। और इसने और बल्कि पार्थेनॉन ने पूरे वेस्टर्न सिविलाइजेशन को इंस्पायर किया है। जो भी हम आर्किटेक्चर देखते हैं आजकल, जो वेस्ट जिसको हम वेस्टर्न आर्किटेक्चर बोलते हैं, वो सब यहीं से आया है। तो ये पार्थेनॉन जो है एथेना जो गॉडेस थी उसका मंदिर हुआ करता था यहाँ पे। उसका मार्बल का एक स्टैचू, मार्बल और गोल्ड से बना हुआ स्टैचू यहाँ पे रखा था। बट जब ग्रीक सिविलाइजेशन ख़त्म हुई, रोमन्स, वेनेशियंस, ऑटोमन, सब ने इस पे बहुत अत्याचार किए इस पूरी साइट पे। तो अभी इसको रिस्टोर किया जा रहा है। बट तो ये जो ऊपर वाला हिस्सा है इस पार्थेनॉन की, ये जो फ्रंट फसाड है, उसका जो ऊपर वाला हिस्सा है, बहुत सारे स्टैचूज जो थे जिनको एल्गिन मार्बल्स बोला जाता है आजकल, वो ब्रिटिश म्यूज़ियम में है।
और बहुत क्या कहते हैं लड़ाई चल रही है यूके और ग्रीस के बीच इनको लेकर। और भाई साहब ये व्यू है एक्रोपोलिस के हिल से पूरे एथेंस का। वाओ। I've made some friends here in my hostel. She's Yani. She's Nell. From Chile. From Chile. Hey. Yanni's from Brazil. And she is not looking here. My name's Bianca. Yeah, she's not interested. Yeah. Oh, sorry. What is this? Oh, the video. Yeah. the fog. She's I'm the Bianca guide from here. Argentina. She's working as our guide today. Unpaid guide. ये एथेंस का एंटीक मार्केट है। यहाँ पर सब कुछ मिलता है, जैसे कि एक पुराना ट्रम्पेट, पुराना फर्नीचर और पुराने टाइपराइटर, घड़ियाँ। बहुत सही था यार ये मंदिर, मज़ा आ गया। मज़ा आ गया मंदिर देख के। एक पूरा का पूरा कल्चर जो कि आज से 1000-2000 साल पहले एग्जिस्ट करता था। इतने सारे लोग, लाखों लोग, करोड़ों लोग उसको फॉलो करते थे। इतने बड़े एरिया में उसका राज था और आज कोई वो कल्चर फॉलो नहीं करता। उसके जो सारे मंदिर हैं वो खंडर बन चुके हैं। तो हमें अपने कल्चर को ज़रूर बचा के रखना चाहिए, क्योंकि कल्चर ख़त्म होने में देर नहीं लगती है हमें, मतलब हम हिंदुस्तानियों को।